क्या हुआ? जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक महिला नागा साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया, उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 का जनवरी महीना था, जब प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल आयोजन हो रहा था। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु संत और साधु गंगा स्नान के लिए यहां जुटे थे। इस महाकुंभ में हर किसी का एकमात्र उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। इसी भीड़ में एक विशिष्ट और दिव्य साध्वी थी, महामयी संगीत। गंगा मूलावस्था में ही संसार के मोह को त्याग कर एकांत और तपस्वी जीवन को अपनाया था। कहा जाता था कि उन्होंने कठोर तपस्या और साधना से कई सिद्धियां प्राप्त की थीं। लोग उन्हें देवी के अवतार के रूप में मानते थे और उनकी साधना से प्रेरित होकर अनेक भक्त उनका अनुसरण करते थे। वे अपनी साधारण जीवन शैली और कठिन तपस्या के कारण सभी के बीच श्रद्धा का केंद्र थी। महामयी गंगाई का एक अटूट नियम था, हर दिन सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करना। उन्होंने कभी इस नियम को नहीं तोड़ा, चाहे वर्षा हो, आंधी हो या भयंकर ठंड। गंगा नदी के प्रति उनका प्रेम और सम्मान असीम था। उनके अनुसार गंगा में स्नान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी, जिससे आत्मा का शुद्धिकरण होता था और परमात्मा से सीधा संबंध बनता था। जब उन्होंने महाकुंभ में जाने का निश्चय किया, तो उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था कि वे वहां कुछ महीने रहेंगी, साधना करेंगी और गंगा के पवित्र तट पर ध्यान लगाएंगी। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की और 1 महीने पहले ही प्रयागराज पहुंच गए। पहली सुबह जब वे प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंची, तो मां अद्भुत था। महाकुंभ की धूमधाम के बीच भी गंगा का शांत प्रवाह और वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिकता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर रखा था। उस सुबह का समय करीब 4 बजे का था, जब महामयी गंगाई स्नान करने के लिए घाट पर पहुंची। ठंडी हवा चल रही थी और घाट लगभग खाली था। उन्होंने सोचा कि यह समय उनके दैनिक स्नान के लिए सर्वोत्तम है। जब वे अपने वस्त्र उतारकर गंगा में प्रवेश करने वाली थीं, तभी वहां पर सफाई के कार्य में लगे नगर निगम के कुछ अधिकारी उन्हें रोकने के लिए आगे आए। उन्होंने कहा, मां, इस समय गंगा की सफाई का काम चल रहा है, अभी आप स्नान नहीं कर सकती। हमारे नियम के अनुसार यह समय सफाई के लिए निर्धारित है। महामयी गंगाई ने शांत स्वर में कहा, गंगा मां सबकी है और यह मेरा नित्य नियम है कि मैं सुबह 4 बजे गंगा में स्नान करती हूं। मुझे स्नान करने दीजिए। मेरे स्नान से आपकी सफाई प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। लेकिन अधिकारी उनकी बातों पर ध्यान दिए, बिना बोले, नहीं, यह संभव नहीं है। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। दिन भर का समय है, बाद में आकर स्नान कर लीजिए। अभी हम आपको अनुमति नहीं दे सकते। महामयी गंगाई धैर्य से बोली, यह मेरा नियम है और मैं इसे आज भी नहीं तोड़ सकती। मैं गंगा की शरण में आई हूं और यह मेरा अधिकार है कि मैं इसमें स्नान करूं। यह सुनकर अधिकारियों में से एक अधिकारी गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारी जिद की वजह से हमें परेशानी हो रही है। यहां अभी कोई स्नान नहीं कर रहा है। आखिर क्यों तुम्हें इसी समय स्नान करना जरूरी है? क्या तुम में इतनी शक्ति है कि इस ठंड में गंगा के ठंडे पानी में नहा सको? तुम्हारे अंदर कुछ भी विशेष नहीं है। व्यर्थ की बातें बनाना बंद करो और यहां से जाओ। महामयी गंगामयी अब भी शांत रही। उनका चेहरा बिल्कुल धैर्य से भरा हुआ था। उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के गंगा तट पर एक चट्टान पर बैठकर ध्यान लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और साधना में लीन हो गई। अधिकारी और सफाई कर्मी यह सोचकर संतुष्ट हो गए कि अब कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने फिर से सफाई का काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। सफाई की सारी मशीनें जो गंगा से कचरा निकालने के लिए लगाई गई थीं, अचानक काम करना बंद कर गई। मशीनों के सभी प्रयास असफल हो रहे थे। अधिकारियों ने कई बार मशीनों को चालू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मशीनों के खराब होने से अधिकारी घबरा गए। उन्होंने इंजीनियरों की एक टीम को बुलाया, जिन्होंने मशीनों की जांच की, पर कोई भी तकनीकी समस्या नहीं मिली। मशीनें पूरी तरह से ठीक थीं, लेकिन वे चालू नहीं हो रही थीं। यह देखकर सभी हैरान थे। उसी समय में एक सफाई कर्मचारी, जो पहले कभी महामयी गंगामयी से मिला था, उन्हें ध्यान मुद्रा में बैठा देख चौंक गया। वह तुरंत उनकी पहचान कर गया। उसने अधिकारियों से कहा,
यह साध्वी कोई साधारण साध्वी नहीं है, यह महामयी गंगामयी है जिनकी सिद्धियां अद्भुत हैं। जब मैं छोटा था तो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया था, तब इन्हीं के आशीर्वाद से मैं ठीक हुआ था। हमें इनसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनका अपमान करने के कारण ही मशीनें काम नहीं कर रही हैं। यह सुनकर अधिकारी हक्के बक्के रह गए। उन्होंने समझ लिया कि उनका व्यवहार गलत था। ये सभी महामयी गंगाई के पास गए और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। उन्होंने कहा, मां, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें समझ नहीं आया कि आप कौन हैं। हमसे गलती हो गई कि हमने आपको गंगा में स्नान करने से रोका। कृपया हमें क्षमा करें। महामयी गंगामयी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, गंगा मां सबकी है और किसी का भी गंगा पर विशेष अधिकार नहीं है। साधुओं का पहला अधिकार होता है क्योंकि वे गंगा की महिमा को समझते हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान करें। मैं आपको क्षमा करती हूं। इसके बाद महामयी गंगामयी ने गंगा में स्नान किया। जैसे ही उन्होंने गंगा में स्नान किया, उसी क्षण मशीनें फिर से चलने लगी। अधिकारियों और कर्मचारी की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा थी। वे समझ गए कि यह साध्वी वास्तव में दिव्य शक्ति से युक्त थी। इस चमत्कार के बाद पूरे प्रयागराज में यह खबर फैल गई। लोग महामयी गंगाई के दर्शन के लिए घाट पर आने लगे। सभी ने यह महसूस किया कि साधु संतों का अपमान करना एक बड़ी गलती है और वे वास्तव में ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं। महामयी गंगामयी ने अपने तप और साधना के जरिए यह संदेश दिया कि और अन्य पवित्र नदियों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी साधु या संत का अपमान नहीं करना चाहिए। यह घटना इस बात का प्रतीक थी कि आध्यात्मिक शक्ति केवल दिखावे या बाहरी चमत्कारों में नहीं होती, बल्कि वह प्रेम, भक्ति और समर्पण में निहित होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि साधु संतों का आदर और सम्मान करना चाहिए और हमें कभी भी उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।